नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उत्तराखंड की नौनी और बढ़ते हैं बड़ी खबरों की ओर। आईएमए परेड के चलते कल से 8 दिन तक बदले रहेंगे रूट। आगामी 12 जून को होने वाली आईएमए पासिंग आउट परेड को देखते हुए पुलिस ने रूट डायवर्जन का प्लान तैयार किया है, जो 5 जून से 12 जून तक लागू रहेगा। इस दौरान आईएमए की तरफ से 0 जोन रहेगा। फंदे पर लटका मिला लॉ की छात्रा का शव। 1.5 माह पहले की थी कोर्ट मैरिज। मृतका के चेहरे पर थे नीले निशान। एक नवविवाहिता की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। उसका शव ससुराल में फंदे पर लटका मिला। नवविवाहिता एक प्राइवेट कॉलेज से लॉ कर रही थी। उसने 57 दिन पहले ही घर वालों की मर्जी के बगैर कोर्ट मैरिज की थी। उसके भाई की तहरीर पर मृतका के पति ससुराल के अन्य सदस्यों के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आपसी झगड़े में बेटी को छोड़ भाग गए मां बाप। आपसी झगड़े में मां बाप अपनी 15 साल की बेटी को छोड़कर भाग गए। परेशान बालिका जब पुलिस को मिली तो उसने सारी कहानी बताई। पुलिस ने उसे एक एनजीओ में भेजा और उसके परिजनों की तलाश भी की जा रही है। बाजार खोलने के लिए व्यापारी लामबंद। व्यापारियों ने बिजली पानी के बिल, टैक्स और ब्याज माफ करने की भी मांग उठाई। कोरोना संक्रमण के कारण विगत 1 माह से भी अधिक समय से बंद बाजारों को खुलवाने को लेकर व्यापारी मुखर हो गए हैं। इसी के मद्देनजर दून उद्योग व्यापार मंडल ने व्यापारियों की समस्या को सामने रखते हुए धरना दिया। इस दौरान विधायक खजानदास को ज्ञापन सौंपकर व्यापारियों का 3 माह की बिजली, पानी, हाउस टैक्स सहित अन्य टैक्सों को माफ करने, ब्याज और किस्त को 6 माह के लिए ब्याज मुक्त बढ़ाने की मांग की गई है। एलोपैथी के बाद अब बाबा रामदेव ज्योतिषी पर दिए गए बयान पर घिर गए हैं। ज्योतिषियों ने कहा है कि बाबा रामदेव ज्योतिषी पर ना बोलें, बल्कि इससे पहले वे वेद पुराण पढ़ें। आचार्य डॉक्टर सुशांत राज ने कहा कि आयुर्वेद में बाबा खुद भी दवाओं को तोड़ने और बनाने के लिए शुभ मुहूर्त व नक्षत्र का ध्यान रखते हैं। माना जाता है कि शुभ मुहूर्त में कार्य करने से इसका प्रभाव अधिक दिखता है। वैसे भी रामदेव ज्योतिष के विद्वान नहीं है। वहीं ज्योतिषी पीपीएस राणा ने कहा कि एलोपैथ के बाद बाबा रामदेव अब ज्योतिष को भी गलत ठहराने पर आ गए हैं। यह उनका बड़बोलापन है। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि क्या कहना चाहिए और क्या नहीं। ज्योतिष वह है जिसे परमात्मा की ज्योति प्राप्त हुई है। मुख्यमंत्री हरीश रावत के मुख्य प्रवक्ता सुरेंद्र कुमार कुछ अलग अंदाज में विरोध करते नजर आए। सुरेंद्र ने कचहरी रोड स्थित अपने कार्यालय में दूरबीन लेकर उपवास किया। उन्होंने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि दूरबीन से यह ढूंढने की कोशिश की जा रही है कि आखिर फायदा कहां मिला है। उन्होंने कोरोना काल में राज्य पर बनते हालात पर कहा कि राज्य के विभिन्न विभागों के हजारों कर्मचारियों के कोरोना काल में महीनों से लंबित वेतन भुगतान प्रधानमंत्री व वित्त मंत्री द्वारा घोषित 20 लाख करोड़ में से उत्तराखंड को मिले अंशदान, जीएसटी की भरपाई आदि की मांग रखी जा रही है। उनका ये सांकेतिक उपवास कार्यक्रम दोपहर 12 से 1 बजे तक चला। तहसील स्तर पर कोविड कर्फ्यू में जल्द ही ढील मिलने के आसार नजर आ रहे हैं। इसकी तैयारी के तहत सीएम ने जिलाधिकारियों से तहसीलों में संक्रमण दर की रिपोर्ट मांगी है। सीएम तीरथ सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई बैठक में पिछले 10 दिनों के कोरोना संक्रमण दर की स्थिति की रिपोर्ट जिलाधिकारियों से मांगने का फैसला किया गया है। अब बात करते हैं नौनी स्माइल कैंपेन की। जी हाँ, कई मददगार कोरोना काल में लोगों के लिए देवदूत बनकर सामने आ रहे हैं और अलग अलग जगहों पर लोगों की मदद कर रहे हैं। इसमें समाज सेवी से लेके मॉडल, सिंगर, नेता, हर वर्ग के लोग शामिल हैं। मॉडल अनुकृति गुसाई कुछ इसी तरह की मदद करती हुई आजकल दिख रही है। उन्होंने पहाड़ों के लिए 10,000 से भी ज़्यादा किट रवाना की है, जिसमें राशन के साथ ही मास्क, सैनिटाइजर, मेडिकल जैसे जरूरी सामान हैं। सिंगर सोनिया आनंद रावत भी इन दिनों
जरूरतमंदों की मदद में लगी हुई है। भूखा ना सोए कोई, इसी सोच के साथ वह जगह जगह लोगों को राशन सामग्री वितरित कर रही हैं। समाज सेवी श्रवण वर्मा इन दिनों मलिन बस्तियों में घूम कर लोगों को राशन की किट दे रहे हैं। साथ ही वे ऐसे लोगों से आगे आने की अपील कर रहे हैं जो लोगों की मदद करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें कोई जरिया नहीं दिख रहा है। युवा इंटक उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष संग्राम सिंह पुंडीर की ओर से भी जरूरतमंदों को चिकित्सा सामग्री और राशन किट वितरित की जा रही है। वहीं मनवीर कौर चैरिटेबल ट्रस्ट और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के संयुक्त अभियान के तहत लोगों की मदद की जा रही है। ट्रस्ट की अध्यक्ष रमनप्रीत कौर की ओर से जरूरतमंदों को सामान दिया जा रहा है। अब बात करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबर की। तो अब बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद के दूध वाले गुड्डू ने लगातार समाज सेवा के फोन कॉल अटेंड करने से हाथ खड़े कर दिए। जी हाँ, इन दिनों सोशल मीडिया पे तेजी से ये वीडियो वायरल होता दिख रहा है। आइए देखिए आखिर क्या कुछ है इस वीडियो में। गुड्डू, तेरे को नंबर दिया हुआ तो लोगों की बात सुनता है कि नहीं सुनता तू? अरे सर, रात को फोन आता है, सुबह फोन आने लगता है। एकदम 6 बजे उठा नहीं रहो तो भी फोन करते हैं, 4 बजे फोन कर देते हैं, कभी 1 बजे फोन करते हैं। इतना परेशान हो गया, इतना कि कहने वाली बात नहीं। तो मेरे को भी तो फोन आते हैं लोगों के, मैं भी तो सुनता हूँ। तेरे को क्या प्रॉब्लम है? लेकिन सर, आपका जो है अलग दिमाग है, आपको इतना ये है। हमारे पास उतनी कैपेसिटी नहीं है ना, हम उतना झेल नहीं पाते। तो कर भी काम। अभी दूध बेचता है तू, मेरा मैनेजर बन के नीचे खड़ा होता है तो फिर दूध पिया कर। आपकी बात मैं मानता हूँ, लेकिन इतना मेरे से नहीं होता। हरदम 1 बजे रात को फोन आ जाता है कि ऐसा है ये काम, कुछ काम करते रहता हूँ। हेलो, ये सर हैं कि नहीं, सर कहाँ गए हैं, मेरे को अभी बताओ, मेरे को अर्जेंट है, अभी मेरे को हॉस्पिटल में एडमिट करवाना है, ये करके दे देंगे। सर आप लोग पहुँचाते नहीं, मैसेज ऐसा है वैसा है। तो बेटा लोगों की सेवा तो करनी पड़ेगी ना तेरे को। सर मैं करता हूँ, जितना हमसे होता है वो हम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो ज्यादा ही कुछ हो जाता है। क्या फिर फोन आ गया तेरे को मदद का? वही सब फोन रहता है आपका ही। देखो इसमें नंबर नहीं, कोई उठा फोन। हेलो, हाँ सर, बाद में मिलेंगे तो मैं कॉल करता हूँ आपको। क्या हूँ? तो अभी यही काम कर बेटा, तू अभी दूध पानी छोड़ बेचना और अभी यही काम कर लो। सर इतना कॉल आता है, कहाँ से? वो बोलता है, मैं एक लड़का यहाँ आया, मिल के गया, वो बोलता है कि हमारा काम हो गया। तो उसका चाचा ने फोन किया कि सर ने उनका काम करवा दिया, मेरा भी काम करवाओ। कहाँ से? उड़ीसा से। तो ठीक है, आप उनके ये बोल रहे हैं। मैं बोला सर मेरे को मालूम नहीं, मेरा नंबर ही नहीं है। तो बने रहिए उत्तराखंड की नौनी के साथ, आता रहेगा आपके लिए कुछ ना कुछ खास। लेकिन इसके लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारे Facebook पेज को लाइक और शेयर करना ना भूलें। उत्तराखंड की नौनी से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।